ओम शांति। आज हम सुनते हैं 14 मई 2025 मीठी बाबा की साकार मुरली। आज मीठी मीठी बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक नाता तोड़ देना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है। तो संगम जिसको बाबा कहते हैं, उसी में हमें हमारी प्रारब्ध प्राप्त कर लेनी है। तो जो हम पुरानी दुनिया जिसको बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया यानी कलयुगी बातें जो है, हमारा मन तमो प्रधान, उसको हम तमो से रजो से सतो प्रधान स्थिति में पहुंचाएंगे। तो वहाँ पे सतो प्रधान स्थिति में हमारा जो मन बुद्धि संस्कार है पुराना, वह मर चुके और फिर हमारा आत्माभिमान स्थिति शुरू होगी, उसमें इमर्ज होगा। तो ये स्थिति हमारी जब आएगी तो नई सतो प्रधान स्मृति हमारी बुद्धि में रचना होगी, आत्माभिमान स्थिति निरंतर बनेगी तब। तो इसके लिए हमको ये जो जड़ शरीर है, इसकी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करनी है। शरीर हमारा यही है, अब इसी में हमको वो पार्ट अदा करना है, यही बॉडी है। प्रश्न में बाबा कहते हैं, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर है, संगम की ही विशेषता है। पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। कभी भी नहीं पढ़ाएंगे 5000 साल में। तो अभी तुम बच्चे मृत्युलोक में पढ़ रहे हो अमरलोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ना नहीं है। तो इसमें एक तो बाबा कहते हैं प्रारब्ध भविष्य में पाते हैं। प्रारब्ध भविष्य में पाते हैं तो सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई हम करते हैं तो प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। लेकिन हमारा यहाँ पे जब एक बोला मृत्यु लोक, तो जब हमारा इस कैरेक्टर से हमारी जो कलयुगी स्मृति है बुद्धि वाली, जो तमो है, अब उससे रजो और सतो में जब स्मृति आएगी तो ये हमारा देह छूट जाएगा, यानी पुराना जो रोल है उसका विनाश हो जाएगा और नई सतयुगी स्थापना बुद्धि में होगी। अब नई सतयुगी स्थापना होगी तो यहाँ पर अमरलोक की स्थापना होगी। अमरलोक माना सतयुगी स्मृति बुद्धि में रचना, तो उसमें अमरलोक होगी, अजर अमर अविनाशी। उसके अंदर वो स्थिति होगी तो फिर यहीं पे ये शरीर छूट जाता है और दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता, इसी शरीर में जन्म होगा, उसे कहेंगे दिव्य जन्म। तो इसी शरीर में हमको वो दिव्य जन्म प्राप्त करना है, आत्माभिमानी स्थिति, उसी में हमारे पढ़ाई हो जाएगी दूसरे जन्म के लिए। शरीर यही है और दूसरे जन्म सत्युग की हमको यहीं पे स्थापना करनी है हमारी आत्माभिमानी स्थिति से। गीत है आज का, दूर देश का रहने वाला। तो दूर देश का रहने वाला शिव बाबा आया, देश पर आए। अब देश पर आए कौन से, जब कब होगा कि जब जो बाबा कहते हैं कि रावण का प्रदेश कौन सा है ना, तो जब तक हमारा रावण का प्रदेश है तब तक बाबा आएंगे। रावण में को ही सुधारने के लिए बाबा आते हैं, तो रावण को सुधारने के आएंगे तो रावण ख़त्म, फिर राम की शुरुआत होगी। क्योंकि जब तक राम जब आए, जब रावण के नाभि में तीर लगे, तो उसके जो देह भान के सर है ना, तो जब ही कटे जब रावण आए और राम की जीत हो। और राम की जब जीत होगी तो जैसे हमारे बंधन टूट जाएंगे, हमारे सारे देह के बंधन टूट जाएंगे, हमारे सारे विकार खत्म हो जाएंगे और हम एक स्मृति में रह जाएंगे। वहाँ पे जीवन जो मुक्ति है वह स्मृति, और ये जीवन बंधन पूरे टूट जाएंगे, बंधन से मुक्त हो जाएगी आत्मा। तो आत्माभिमान स्थिति निरंतर स्थित रहेगी, उसमें राम होता है बुद्धि में। तो ये राज्य शुरू होगा आत्माभिमान स्थिति में सतयुग का, तो इसमें स्थापना होगी। तो शिव बाबा ही इसकी स्थापना करते हैं, शिव निराकार ब्रह्मा बाबा द्वारा। तो ब्रह्मा बाबा द्वारा ही हमारा ये पाठ शुरू होता है यहाँ पे। और इसी को बाबा कहते हैं कि रावण राज्य को चेंज करना होता है। जो हमारा राज्य, जो हमारा एक
कलयुगी कचरे से भर गया था, उस कचरे को ख़त्म करेंगे, तभी हम आत्माभिमानी स्थिति में टिकेंगे। और आत्माभिमानी स्थिति में किसी दूसरे का कचरा हम नहीं ले सकते। ये स्थिति ही ऐसी है, इसमें लेना देना पाठ ही ऐसा ख़त्म हो जाता है कचरे का। तो उसमें न हम किसी को कचरा देते हैं, न ही कचरा लेते हैं। तो इसमें रावण खत्म और फिर एक सफाई वाली स्थिति आती है, जिसे कहते हैं सतयुग में सफाई रहेगी। तो अब अभी हमारी बुद्धि में हमेशा सफाई रहे, सोल कॉन्शियस स्थिति की निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में योग लगता रहे। तो यह है, ऐसे ही हमारी बुद्धि में जो पुरानी दुनिया के ताल्लुक है वह टूटते जाएंगे, फिर बंधन मुक्त हो जाएगी आत्मा, और चक्रवर्ती राजा बनेंगे। जो पवित्र बनेंगे, जो जितने पवित्र बनेंगे उतने चक्रवर्ती राजा बनेंगे। चक्रवर्ती राजा माना जो एक परफेक्ट राजा होता है, उसके अंडर में सारे छोटे राजा काम करते हैं। काम करना यानी कि जो राजनीति है या फिर वहाँ पे जो संस्था, जो हमारा एक सतयुग का एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में जो सबसे ऊपर राजा होता है वह चक्रवर्ती राजा होता है। उसके नीचे फिर और छोटे राजा, फिर और छोटे, ऐसे चक्रवर्ती राजा होते हैं। और वो राजा वो होते हैं जो सीट पर सेट होते हैं, जो आत्माभिमानी स्थिति को निरंतर एक बुद्धि में धारण करे होते, और बेफिक्र बादशाह एक जो शेष नैया पे सोए हुए, और जिन प्रकृति जीत होंगे तभी प्रकृति दासी पैर दबाएगी। प्रकृति जीत में पांचों तत्वों को जीते हुए स्थिति वाली। और इस पार नरक है, उस पार स्वर्ग है। इस पार देह और देह की दुनिया कैरेक्टर है नरक, और आत्माभिमानी स्थिति है स्वर्ग। ये नई दुनिया में मिलेगी, और यह नई बात है, नई दुनिया में मिलेगी, नई बात है। तो प्रारब्ध कब मिलेगी? नई दुनिया में, आत्माभिमानी स्थिति में। और बाबा ये भी कहते हैं कि कौरव पांडव की बात जो कह रहे हैं, तो राज्य न पांडवों को मिले न कौरवों को मिले, दोनों को ताज नहीं है, है ना। वहाँ पे वो सारे गल गए, सब महाभारत ही खत्म हो गया। तो भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया है। अगर दे भी तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे, क्योंकि कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उनको नहीं देंगे। पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते, क्योंकि पुरुषार्थी है ना, कैरेक्टर है। तो चलते चलते गिर पड़ते हैं, तब किसको देवें? इसलिए यह निशानी विष्णु को दी है। अब न कौरवों को मिला न पांडवों को। तो अब यह जो प्रीत बुद्धि हो जाएंगी बाबा से योग लगा के, ज्ञान लेके, धारणाएं, सेवाएं चारों ही आत्माभिमान स्थिति में आ जाएंगी। तो उसमें यह विष्णु को दी जाती है पुरुषार्थी, कि विष्णु समान शेषनाग पर सैया, यानी एक बेफिक्र बादशाह वाली स्थिति उनको दी जाती है। और ये भी बाबा ने कहा है कि परमात्मा बाप को जानते हैं, तो ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं किसको तीर लगेगा नहीं ना। तो तीर कब तक नहीं लगता है? जब तक हम देखा जाए तो पहले हम खुद सुधरे, खुद हमारा जो आत्माभिमान स्थिति में जो संकल्प होते हैं वो हमारे देह के जो हमारे ऊपर अटैक नहीं करते हैं। तो खुद हम एक सुंदर, एक सत्यता, एक नम्रता, एक आनंद स्वरूप स्थिति बनाएंगे। तो वो जब भी बनेगी जब हम उस तीर को किसको लगाएंगे? तो पहले अपनी नाभि में वो तीर लगा के हम अपने रावण को मार चुके होंगे, तब किसी अगले को वो बात समझ में आएगी। तो ये भी बाबा कहते हैं कि यहाँ मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। तो सारी आयु हम एक ही कैरेक्टर में रहते हैं। तो वह हद के ड्रामा, और ये है बेहद, ये है आत्माभिमान स्थिति की है। इसमें हम एक आत्मा की स्थिति में हैं। तो पहले मुख्य बात है, बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो योग अक्सर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखते हैं। तब ये क्या है? याद की यात्रा, इसलिए याद करो। तो ये मार्ग हम जो घर गृहस्थ में रह के भी उस स्थिति पर हम प्राप्त हो सकते हैं। और उस समय
टाइम का, उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता है, तो अफसोस करेंगे कि हमने क्या किया, नाहक टाइम गंवाया। उस समय जब हमारा लास्ट जब समय होगा, उस समय हम पछतावा करेंगे कि हमने टाइम गंवाया। क्योंकि जब तक हम देह भान में, कैरेक्टर में हमारा समय बर्बाद करते रहते, हम बाबा को याद नहीं करते, फिर हमको लास्ट में याद आएगी। एग्ज़ाम के टाइम ही हमको याद आता है कि हमने साल भर पढ़ाई नहीं की। ऐसे ही हम बाबा का ज्ञान कब से ले रहे हैं और आत्माभिमान स्थिति नहीं बनाते, परंतु सज़ा तो खानी पड़ेगी। कुछ हो थोड़ी सकेगा, नापास हुए तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं। उस पढ़ाई में तो नापास हो फिर पढ़ते हैं। तो ये बातें हैं पश्चाताप की, जो हम कैरेक्टर में रहते हैं और दुख फीलिंग करते रहते हैं तब। बाकी आत्माभिमानी स्थिति में ऐसा नहीं है, और आत्माभिमानी भी स्थिति भी हमारी नंबरवार पुरुषार्थी बनती है। और बाबा ये भी कहते हैं कि झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो ना। हम जैसे ऐसे टाइम वेस्ट करते रहते हैं और इधर देखेंगे, दूसरों को देखेंगे, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, बहुत पछताना पड़ेगा। और माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लाती है, और ये माया है जो हमारा देह भान है, वह संकल्प लाएगी। तो बाप कहते हैं तुमको रॉन्ग काम करना नहीं है। लड़ाई चलती है, फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती ही नहीं है ना। अंदर में हमारे संकल्पों में संकल्प विकल्प टकराव करते रहते हैं अंदर में, मन में। तो हमारी वह एक स्थिति जो होनी चाहिए राइट बुद्धि वाली, वह आती ही नहीं। हमको राइट काम करना है तो ये पता ही नहीं होता है। तो अंधों की लाठी बनना है, तो पहले हम भी तो वो लाठी जैसी बने कि हम किसी को सहारा दे सके। तो हम भी ऐसा ना हो कि हम भी अंधे की औलाद अंधी ही रहें। इसलिए हमको पहले संजय बनना है, पहले हमको दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी है। और याद की जो चार्ट है वो बाबा को देना है। और बाबा कहते चलते फिरते फेर हो जाते हैं, तो फिर बाप को याद करते हैं कि सर्विस नहीं करते तो रोंग काम होता रहता है ना। सर्विस नहीं करते, हम आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनाते हैं तो रोंग काम होगा। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में एक ही श्रीमत होती है, एक ही सत्य, एक ही आनंद, एक ही पवित्र, एक ही सुख शांति वैभव, सुनने वाली अवस्था, एक स्थिति एक रस होती है। लेकिन कैरेक्टर के वश जब कर्मेंद्रियाँ होती हैं तो अलग अलग मतभेद चलते रहते हैं अंदर में रावण के। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में कि झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम कराए ये ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। संग दोष में हम आए तो लूज हो जाते हैं, माना हम बाबा को याद कर रहे थे अच्छे से, फिर हम नीचे आ जाते हैं कैरेक्टर के बाद, मन में तमो प्रधान स्थिति में आ जाते हैं, या फिर हम किसी के बहकावे में आ जाते हैं, और या फिर कैसे भी हम बाबा को छोड़ देते हैं। माया आती ही इसीलिए है कि हम बाबा को आत्माभिमानी स्थिति हमको ना बनाने दें। और आत्माभिमानी स्थिति हम कहीं पर भी बना सकते हैं। उसके लिए ये नहीं है कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ मन में अपने स्मरण में बुद्धि में रहे। तो संग दोष पहले कैरेक्टर के दूसरे कैरेक्टर से होता है, और फिर उसके बाद में आत्माभिमानी स्थिति में खुद का ही संग टूट जाता है, ये रहता ही नहीं है। आत्माभिमानी स्थिति में एक ही अवस्था होती है। तो देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। देह अभिमान में रहेंगे तो नाम रूप जरूर फंसेंगे। तो नाम हो गया, उस कैरेक्टर में किसी ना किसी चीज़ में जा रहे हैं, या तो ये होगा कि धन वैभव, लोभ है, ममता है, या ईर्ष्या द्वेष छल कपट, ये है कुछ ना कुछ होगा, तभी हम उसके नाम में फंसेंगे। और रूप होता है आत्माभिमानी स्थिति में, वह नहीं फंसता है। वह आत्माभिमानी स्थिति में जो दुनिया उसको पहले सच लगती थी वो अब झूठा रोल हो चुका है। अब उसको
माया का जो अटैक होता था वो ख़त्म हो गया है। तो उसके अंदर आत्माभिमानी स्थिति में ये दुनिया झूठी लगती है कि झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार है। इसमें एक रस बसंत वाली अवस्था रहती है। इसमें आत्माभिमानी स्थिति में कहीं नहीं फंसते हैं, क्योंकि वह नीचे से अपने सारे स्थितियों को 18 अक्षौणी सेनाओं को जीत चुके। तो अब उनमें द्वैत नहीं होता है, तो एकदम साइलेंस की स्थिति आ जाती है। दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं कि घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप को याद में रहे। अब नोट करना कहाँ है, कॉपी में नहीं करिए, कॉपी में भी अच्छी बात है, लिखते हैं तो, लेकिन कॉपी पेन छूट जाए लेकिन हमारा स्मरण ना टूटे, हमारे स्वमान न टूटे, मैं आत्मा सीट पर सेट रहूं, तो इस स्वमान में बुद्धि हमारी रमती रहे, रमणीक अवस्था जिसको कहेंगे। तो ये डायरी का चार्ट अटेंशन का है, ये जो अटेंशन रहे हमको। तो घर पर जो साथ है तो हम बाबा को हर क्षण, हर समय, हर परिस्थिति, हर स्थिति में याद रखेंगे, तो परिस्थिति ये कुछ भी हमारे ऊपर पराई स्थिति अटैक नहीं करेगी, क्योंकि स्वयं की स्थिति शांत है। अब उसमें कोई और का रोल नहीं रहता है। वरदान में बाबा कहते हैं, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। जो नम्रता होगी रूपी कवच द्वारा, तो कवच होगा तो उसमें क्या होगा, व्यर्थ का रावण जला देंगे, तो उसमें व्यर्थ का रावण खत्म हो गया। उसके बाद में सच्चे स्नेही सहयोगी भव, फिर ही आप किसी के सहयोग में आ सकते हैं या किसी को सहयोग दे सकते हैं आत्माभिमानी स्थिति द्वारा। तो ये कवच बाद में ही मिलेगा, नम्रता रूपी कवच द्वारा। तो ये कवच यानी जो हमारा रावण पूरा जल गया तो फिर नया कवच मिलता है। नया कवच जिसको कहेंगे हम, जो सीट पर सेट आत्मा होती है या निरंतर आत्माभिमानी स्थिति से एक के सत्य से दूसरे के सत्य को देखती है, उसमें किसी का भी रोल कुछ भी नहीं देखती आत्मा। तो कोई जितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाने न दे। अगर कोई गाली भी दे तो इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ, हाँ सेंट बन जाओ, खुशबू वाला। ये बदबू आती तो हम सेंट डालते हैं, फिर वो बदबू अटैक नहीं करती है, तो रावण अटैक नहीं करेगा। सेंट डालेंगे, आत्माभिमानी स्थिति राम का, तो रावण मर जाएगा। अगर कोई रोंग भी करता हो तो आप राइट रहो, अगर कोई आपके साथ गलत करे तो आप ठीक रहें। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। अब आप उसे स्नेह का पानी दो, तो यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो, है ना। आग में हम अगर शीतलता पानी डालेंगे तो बंद होती है, और अगर हम आग में तेल डालेंगे तो वह ज़्यादा अग्नि जलती है। तो नम्रता का कवच पहन कर रखो, नम्रता का कवच। अब कवच हमारे कोई इस शरीर में तो है नहीं, अब नम्रता का कवच भी हमारी बुद्धि में ही है, जो स्वदर्शन चक्र। तो जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा, और वहाँ पे नम्रता के साथ में स्नेह, सहयोग, प्रेम, आनंद, सारे ही आत्मा के गुण, शक्तियाँ सभी होते हैं। फिर उसमें एक रस स्थिति में बिंदु स्वरूप स्थिति। स्लोगन में बाबा कहते हैं, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं। मेरापन आता है शरीर में और मन में, तो मेरापन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे में समा दो, एक मेरे में समा दो, यानी कि एक रस अवस्था, आत्माभिमानी अवस्था, उसमें एक ही जो साइलेंस वाली अवस्था है, उसमें मैं और मेरा ख़त्म हो जाता है। अब क्या बचता है, सिर्फ मालिक का ही बचता है, सब कुछ परमात्मा का। उसमें मुझ आत्मा का कोई रोल नहीं है। उसमें सूक्ष्म अवस्था या सुनने वाली अवस्था पे बुद्धि टच रहती है, उसमें ये कैरेक्टर नहीं रहता है।
अब दो ही बातें हो सकती है, दोनों बातों में से हमको एक मिलेगी। चाहे तो हम एक देखा जाए तो अगर हद में आप हैं तो बेहद नहीं, और बेहद हैं तो फिर हद नहीं। तो यही बात है कि शून्य में जब अवस्था पहुंच जाती है, आत्माभिमानी स्थिति में, उपराम स्थिति में आत्मा रेस्ट करती है, तो उसमें नीचे का पार्ट आपका कट हो जाएगा। और यही हमारा होता है कि हम हवाई जहाज़ में बैठे, चाहे हम नीचे बस में बैठे, तो हम शरीर एक है, लेकिन अब उसमें दो पार्ट बजाने हैं। कैसे होगा? हवाई जहाज़ में बैठ गए, अब बसें छूट गई, यानी कैरेक्टर, देह, ये कलयुगी बातें, तमोप्रधान बातें, ये झूठ लग रही है। ये सारी दुनिया विनाश हो गई ही है। तो ये विनाश कब हुई? जब बाबा को निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में सत्य स्वरूप आत्मा सूक्ष्म और सत्य स्वरूप परमात्मा सूक्ष्म, दोनों का जब सत्य में मैच होगा, दोनों का मिलन होगा, तब आत्माभिमानी स्थिति परमात्मा आपको देंगे। अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं कि रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है, एक नहीं है। जैसे बाबा कह देते हैं कि एक पवित्रता, तो एक नहीं, संपूर्ण पवित्रता माना न्यारा और प्यारा, ये पूरा देहभान खत्म। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है। अपने आप से पूछेंगे कि मैं अपने आप को खुश हूँ, स्वयं से स्वयं तो पहले खुश हूँ ना, अपने आप को मैं खुश रखूँगा, अपन अंदर ही अंदर खुश रहेंगे, तभी हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं। तो नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में वह रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है, अपने ही दर्पण में देखेंगे। क्योंकि दर्पण देखना माना तो ये साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है, तो दर्पण देखना माना कि दुनिया को हम बदलने जा रहे हैं। तो दुनिया को बदलें, तो बदलना चाहते हैं तो पहले अपने जो विचार है, जो व्यवहार है, जो हमारा विचार व्यवहार, जो हमारा दृष्टिकोण है, वह तो चेंज करें। पहले खुद का दृष्टिकोण पूरा चेंज हो जाएगा, तभी हम दूसरों के दृष्टिकोण में सुधार लाएंगे। तो पहले अपने आप में हम हमारे अंतर्मुखता में जितना जाएंगे, उतना ही हम दृष्टिकोण अपना बदल सकेंगे, और अपना दृष्टिकोण बदलेंगे तभी हम सृष्टि का परिवर्तन कर पाएंगे। ओम शांति। ये थी आज मीठी बाबा की साकार वाणी।